नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की पावन भूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, ग्राम मदार नगर की पूर्ण धरती पर सुखद सत्संग कथा संपन्न हो रही है, जिसकी आज पूर्ण होती है। रात्रि मीटिंग का छिल्ला सत्संग संपन्न हो रहा है। छिल्ला माने क्या होता है? छिल्ला माने लास्ट होता है, ये गुजराती भाषा है। मुद मंगल में संत समाज नैमिषारण्य कबीर आश्रम से पधारे हुए वहाँ के महंत श्री राकेश साहब जी, जो कि बहुत वर्ष पहले शायद सीतापुर में सब इंस्पेक्टर राम मदन यादव जी के यहाँ भेंट हुई थी। आज ये दूसरा मिलन मदार नगर में हो रहा है। महान संत है, महंत हैं नैमिषारण्य के। व्यास गादी उनको धन्यवाद देती है। हम उनके लिए साहिब बंदगी भी बोलते हैं। साहिब बैठे। हमारे नवीन दास को मैं कहूँगा, वे बिहार के संत दयाभूषण साहिब को एक बोरी शक्कर के लिए पैसे दान कर दें। सबसे शुभारंभ दान से ही होगा। जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, राम की वेशभूषा साधु संतों जैसी वेशभूषा है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक अयोध्या को त्याग कर वनवास में राम ने सत्संग और साधना का रसपान किया था। आज आदमी को 14 दिन अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो भी उसके लिए बहुत मुश्किल का विषय है। 14 घंटे भी बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य मोह में बहुत फंस चुका है और जिनसे मोह करता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनका साथ छूट जाता है। या तुम जिनसे मोह करते हो, तुम्हारी ही मृत्यु हो जाती है तो भी उनका साथ छूट जाता है। या बीच में वे नाराज हो जाते हैं तो भी साथ छूट जाता है। या वे कहीं विदेश में धन कमाने चले जाते हैं तो भी साथ छूट जाता है। पर धन्य हैं वे लोग जो सत्संग के लिए 14 घंटे का समय निकालकर
घर का मोह छोड़कर गुरु चरणों में बैठकर अमृत वचनों का रसपान करते हैं। 100 वर्ष की जिंदगी बीतने में देर नहीं लगती है। धीरे धीरे एक दिन एक रात निकलते निकलते 100 वर्ष बीत जाते हैं। और आपके लिए 100 वर्ष भी छोटे हैं, क्योंकि 100 वर्ष में भी तुम सब काम पूरे नहीं कर पाते हो। तुम्हारा कार्य सब अधूरा ही रहता है। शरीर भी काम करने योग्य नहीं रह जाता है, तो अपने बेटों से कहकर जाते हो, अब हमारे अधूरे सपने तुम पूरे कर दे। बेटे मन में सोचते हैं कि हमने ही इतने सपने बनाए हैं कि वही पूरे नहीं होंगे, और तुम अपने सपने भी हमसे पूरे करने जा रहे हो। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सपना देखता है। कुछ लोग रात में सोते समय सपना देखते हैं, और कुछ लोग दिन में जागते समय भी सपना देखते हैं, और कहते हैं कि मेरी जिंदगी का ये सपना था कि एक दिन ऐसा करना है, और आज वो सपना मेरा पूरा हो गया है। जो जागते समय तुम सपना देखते हो, वो सपना जिस दिन साकार होता है उस दिन तुम्हारे मुखमंडल पर मुस्कान आती है। अब कौन कितने बड़े सपने देख रहा है कि छोटे सपने देख रहा है, अच्छे सपने देख रहा है कि साधारण सपने देख रहा है। और आपको ये सपने एक दिन ऊंचाइयों पर खींच कर ले जाते हैं। एक बालक बड़ी सी परात में चना मुरमुरा रख करके मंदिर के सामने गुजरात में बेचा करता था। उसके गांव का नाम शायद चोरवाड़ा था। शाम को जो भी चना और लैया बिकती थी, उसमें से 1 रुपया, कभी 4 आने, कभी 8 आने मंदिर में दान कर देता था। मंदिर का पुजारी उस बालक को मना करता था कि तुम बहुत गरीब हो, तुम दान मत करो। तो बालक उत्तर देता था कि मेरी माँ ने कहा है अपनी श्रद्धा से मंदिर में रोज कुछ दान करना। और दान करते करते वो गरीब बालक एक दिन धीरू भाई अंबानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला है, जिनका जियो मोबाइल सबके हाथ में रहता है, जिनके रिलायंस पेट्रोल पंप जगह जगह माइलेज वाला तेल प्रदान करते हैं। जवानी अवस्था में पहुंचने के बाद उनसे पूछा गया कि इतने छोटे आदमी थे, तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत बड़ा सपना देखा था और वही सपना साकार हुआ है। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि तुम भी थोड़े बड़े सपने भी देख लेना, पर इतने बड़े मत देखना जितने बड़े तुम नहीं हो। जितने बड़े तुम हो उतने बड़े देखना। अब तुम सभी लोग ये सपना देखने लगो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर ये थोड़ा फालतू हो जाएगा। अपनी औकात के अंदर सपना देखिए, और ये सारा संसार भी सपना ही है। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ, केवल भजन सत्य है, बाकी सब सपना है। और भजन लोग करते नहीं हैं, सपना में ही अपना जीवन खो देते हैं। इसलिए थोड़ा भजन भी करो। भजन कैसे करोगे?
एक माला ले लीजिए और माला की गुड़िया घुमाइए, राम 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 जपिए, भजन हो जाएगा। पर ये क्या भजन है? ये भजन नहीं है। ये तो बहुत साधारण भक्ति का पहला कदम है। वास्तविक भजन यह है कि आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आपके अंदर बहुत सी आदतें हैं, उनको सुधारना ही भजन है। टाइम पास करने की आदत है, उस आदत को भी सुधारिए, ये भजन है। कितने लोग 20-20 वर्ष की उम्र हो गई, 25 साल उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई, जवान हो गए, लेकिन काम कुछ नहीं करते। कमजोर बाप रात दिन दौड़ता रहता है और माँ 50 साल की उम्र में भाग भाग कर काम करती है, और बेटे कहीं लेटे हैं तो कहीं आपस में मारपीट करते हैं, कहीं मोबाइल चला रहे हैं, कहीं चौराहे पर खड़े पान खाकर थूक रहे हैं, और पूरी जिंदगी जो काम करने का उम्र था वो सब खुराफात में निकल गई उम्र। जब तुम्हारे होश आता है तब तक तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाती है, और जब काम करने की उम्र होती है तब तुम बेहोश रहते हो, होश नहीं रहता है। और जवान होने के बाद भी अगर माता पिता को पहले जैसा ही काम करना पड़ रहा है तो तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। शिष्य जवान हो गया हो और फिर भी गुरुदेव की कमान को न संभाले, निकम्मा बनकर पड़ा रहे, कामचोर, 3-3 टाइम खाए, 6-6 टाइम सोए, और रोज बताए कि हम बीमार हैं, कहीं बता दे सिर में दर्द है। और सिर में दर्द ये बता देना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। कितनी स्त्रियों ने अपने घर को तबाह कर डाला है, सिर दर्द बताती रहती। उनके सिर दर्द को सुन करके उसके पति के नस नस में दर्द हो जाता है कि क्या करूं। अपने पति को हैरान मत कीजिए, फालतू बीमारी पाल पाल कर मत बैठिए। आश्रम वासियों को भी परेशान मत कीजिए। अपने माँ बाप को बीमार बताकर दुखी मत कीजिए। लंबी सांस ले लो सुबह सुबह खाली पेट, आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। और यदि भैंस को खोल दो और भैंस भागे, उसको रपटाओ रोज, तो पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी भैंस भी ऐसी है कि वो न तो भागती है, और तुम भी ऐसे भैंस हो, तुम भी कुछ नहीं दौड़ते भागते, दोनों भैंस मिलके सब सत्यानाश मार दिया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, 4 आश्रम होते हैं। शास्त्रों में 4 आश्रम, लेकिन 5वां आश्रम कलयुग के दुष्टों ने बनाया है, उसका नाम है सत्यानाश आश्रम। वो सत्यानाश आश्रम ज्वाइन करते हैं। सुबह दारू पीना, दोपहर में दारू पीना, रात को मुर्गा खाना, फिर दारू पीना, अंडा भूंज भूंज कर खाना, कच्चा अंडा भी मुंह में डालकर पी लेना, सब पीप मवाद को चाट लेना, और फिर कहना कि विटामिन बहुत तगड़ा है, लेकिन शरीर सूख रहा है। ये विटामिन कहाँ जा रहा है? शरीर सूख रहा है। अंडा तुम्हारा आहार नहीं है। ये मांस, ये मछली, ये बकरा खाने के लिए तुम्हारी आंतें बनी ही नहीं है। शाकाहारी भोजन करने के लिए तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं और वे जीभ से चाट करके पानी पीते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। जो घूंट करके पानी पीता है वो शाकाहारी श्रेणी में आता है। आप शेर को देखिए, चाट कर पानी पिएगा, नुकीले दांत होंगे। कुत्ते को देखिए, चाट कर पानी पीता है और नुकीले दांत होते। बिल्ली चाट कर दूध पीती है,
नुकीले दांत होते हैं, आदमी के चौड़े दांत होते हैं, और ये घोंट कर पानी पीता है। गाय भैंस घोंट कर पीती, घोड़ा घोंट कर पीता है। ये सब शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। और शाकाहारी व्यक्ति जब मांसाहार करता है तो उसके आंतें सब डिस्टर्ब होने लग जाती है। और मांस मछली कितना गंदा होता है। आपका दांत टूट जाता है कभी, उस दांत को आप मुंह में आधे घंटे तक रखना पसंद नहीं करते हो। वो दांत को निकाल करके तुम कुएं के पड़ोस में गाड़ देते हो। कहते कुएं के पड़ोस दांत गाड़ देने से दूसरा दांत निकल आता है। बोओगे कुएं के पास, निकलेगा मुंह के पास। ऐसा बचपन में सिखाते थे हम लोगों को। हम लोग भी दांत वहां गाड़ के आ जाते थे। क्या नाटक लोगों की थी। झूठी बात अब पता चला, उस समय तो मालूम नहीं था। और दांत भी तो एक हड्डी है, और वो हड्डी आपके शरीर की हड्डी है। वो दांत टूट जाने के बाद उस हड्डी को तुम मुंह में नहीं रखना चाहते हो। उससे तुमको घृणा होती, नफरत होती है। लेकिन बकरे की हड्डी, मुर्गे की हड्डी तो मुंह में रख करके चूसते हो। मछली के कांटे सब चूसते हो। अपनी हड्डी से नफरत है, बकरे की हड्डी मुंह में रखकर चूस रहे हो। दांत से खून आता है, उसको तुम पीते नहीं हो, कुल्ला करके थूक देते हो। लेकिन बकरे का खून पका करके उसको खा लेते हो, कहते हो टेस्ट अच्छा है। आपके घर में कोई मर जाता है, उसको मरघट पर दफनाते हो, लेकिन बकरा और मुर्गे की लाश को ला करके अपने पेट में दफनाते हो। और कहते हो कि मरघट पर जाना नहीं चाहिए जब तक मुर्दे को दफनाना है तभी जाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। अपने पेट में रोज मुर्दा दफनाते हो, पेट लिए घूम रहे हो। ये मरघट कहाँ जा रहा तुम्हारा? पेट को इंडिया गेट बना रखा है। कितनी मछलियों को हजम किया है। और मछली कितनी गंदी होती है। पानी में तुम थूक दो, मछली खा लेती है। नाक छिनक दो, मछली खा लेती है। कोढ़ी को खा लेती है, सड़े मुर्दे को खा लेती, गोबर को खा लेती, मरे हुए मेढक को खा लेती है। और उस मछली को तुम खा लेते हो। हिम्मत वाले आदमी हो, पीठ थपथपाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गंदगी खाने की हिम्मत तुम्हारी। अब फिर कहते हो कि विटामिन प्रोटीन इसमें बहुत मिला। मिलेगा ही, क्योंकि इतनी गंदगी एक साथ कहाँ मिलेगी। उसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। और जब उसमें विटामिन प्रोटीन है तो जो मछली जो गंदगी खाती है वो गंदगी फिर डायरेक्ट खा लो तो और ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगी। घर में कोई नाक छीन के कह दो डिब्बा में रख दो, हम खाएंगे। हाँ। नहीं खाओगे तुम तो उसको डांटोगे कि ये क्या। इसलिए मछली जहाँ रख दो वहाँ पर उसकी बदबू कितनी आती, गंध आती है। कभी मांस मछली मत खाना, अंडा मत खाना। शिव जी पार्वती को समझाते हैं भवानी को कि खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा में सेवा, जिनके यश आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राण। और फिर मांस मछली अंडा मुर्गा खाने से, भैंसा गाय घोड़ा गधा खाने से तुम अगर सोचते हो कि हम बहुत बड़े बलवान हो जाएंगे, बलवान कुछ नहीं हो गया। इससे कोई बलवान नहीं होता। और बल का ज़्यादा महत्व भी नहीं है। महत्व तो बुद्धि का है। बुद्धिमान व्यक्ति ही यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, जिसके पास बुद्धि होती उसकी विजय होती है। बलवान तो बहुत हाथी होता है, लेकिन हाथी की पीठ पर सवारी कौन करता है? तुम करते हो। और तुम बलवान कम हो, लेकिन हाथी तुम्हारी पीठ पर सवारी थोड़े करेगा, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, हाथी बलवान है। जो बुद्धिमान है वो पीठ पर बैठता है, और जो बलवान है वो पीठ पर बिठा लेता है। याद रखना, ज़्यादा बलवान बनोगे तो हाथी हो जाओगे, तो पीठ पर लोग बैठेंगे तुम्हारे लिए। क्या बलवान कर कितने लोग कहते हैं हमारे घर का विकास नहीं होता, जो काम करता हूँ नीचे गिर जाता हूँ, तुरंत घाटा हो जाता है। क्यों घाटा हो जाता है?
शरीर देखने में सुंदर है, जवान है, हट्टे कट्टे हैं, और जो काम करते उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि बुद्धि नहीं, और बुद्धि है तो बुद्धि का सही प्रयोग नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति एक कदम भी उठाता है, उस कदम में भी बड़ी दम होती है। बुद्धो आदमी 1000 कदम उठाता है, सब उल्टे कदम पड़ते हैं। जो चीज़ की नहीं जरूरत हो सामान खरीद कर लाएगा। बाजार जाएगा, देखेगा जूता ठीक है तो फालतू जूता ले आवते। घर में सब जूतन की लाइन लागे लगत है, सब जूतन से मारू पीट करेगा, अत्ते जूता का इकट्ठा करे, जब जरूरत हुई तब ले लियो। बाजार गए, वहाँ देखें साड़ी बहुत चमकदार है, 2 साड़ी खरीद लाए। घर में धरे की जगह नहीं, गोदरेज भरी है और वो बांस टंगा, ऊपर साड़ी सब टंगी है, अब बक्सम साड़ी, और पलंग पर साड़ी, और कमर में साड़ी, और साड़ी में साड़ी, अब कहाँ धरें साड़ी, सब खाम खा खरीद कर लाते। मूर्ख आदमी की पहचान होती है बाजार से फालतू सामान खरीद कर लाएगा। बुद्धिमान आदमी सुई भी फालतू नहीं खरीदता है। और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय नहीं गंवाएगा। जो अपना समय गंवाता है वो कृपया बुद्धिमान नहीं है। और बुद्धिमान व्यक्ति फालतू बातें भी नहीं बोलता है। उससे लंबी चौड़ी बातें करोगे तुम्हारे हाथ जोड़ देगा, कहेगा टाइम नहीं, बात को मिलूंगा फिर। क्योंकि बात करने की आदत पड़ जाए तो दिन रात बात करते रहोगे। अब बात का भी एक नशा है। कितने लोग बात करने में भी जिंदगी गुजार देते हैं। पड़ोसी से खड़े होकर बात करते हैं, फिर कोई मेहमान आएगा तो उससे बात करते हैं, जो कोई नहीं बचा तो भैंस के पड़वा से बात कर, तुम्हारा का हाल चाल है। पड़वा भी पहुँच हलावत का, तुम हो हमारे तरह पड़वा हो, फालतू बात करते। ये सब फालतू टाइम पास करना। अमेरिका से हवाई जहाज हिंदुस्तान आ रहा था। 2 आदमी एक ही सीट पर बैठे हुए बात कर रहे थे। जो बड़ा हवाई जहाज होता है उसमें एक एक सीट पर 4-4 लोग बैठते हैं, और एक लाइन में 3 सीटें लगती हैं, 12 लोग एक लाइन में बैठते हैं। 400 लोगों को बिठाकर उड़ता है, और उसमें झटका भी नहीं लगता। जितना छोटा हवाई जहाज होगा उतना ज़्यादा झटका, जितना बड़ा होगा उसमें कोई झटका पटका नहीं। और हेलीकॉप्टर तो ऐसे लगता है उलट पलट हो गया, क्या हो गया, बहुत डर लगता है उसमें। हेलीकॉप्टर में हिम्मत वाले लोग ही बैठ सकते हैं। और हवाई जहाज़ में बैठने का अर्थ इतना ही है, जिंदा उतर जाओ तो आपके आश्चर्य है, ऊपर ही निपट जाओ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसका एक्सीडेंट फाइनल ही होता है, उसमें बचने कोई सवाल नहीं। और हवाई जहाज़ों में ज़्यादातर आग लग जाती है, क्रैश होता हवाई जहाज़। 2 आदमी अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। आप कहाँ जा रहे हो? बोले हिंदुस्तान। दूसरे ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हिंदुस्तान। तो दूसरे ने पहले वाले से पूछा हिंदुस्तान में कहाँ जाओगे? बोले राजस्थान, जयपुर जाऊँगा। बोले आप कहाँ जाओगे? बोले मैं भी राजस्थान, जयपुर। तो पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा कि तुम जयपुर में कहाँ रहते हो? बोले अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में। आप कहाँ रहते हो? बोले मैं भी अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में। तो 12 नंबर गली में तुम्हारा मकान नंबर क्या? बोले 8 नंबर मकान में मैं रहता हूँ। बोले तुम किस में रहते हो? बोले 8 नंबर में ही मैं रहता हूँ। तो एक तीसरा आदमी बैठा सुन रहा था, उससे रहा न गया, सहा न गया, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा, का इतना मारूंगा खींच के, एक ही मकान में रहते हो, परिचय लेन देन कर रहे हो। तो उन दोनों ने कहा कि तुमको क्या पता, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं, दोनों बाप बेटे। ऐसे कितने लोग टाइम पास करते हैं। समय बहुत अमूल्य है। बीमारी में भी टाइम पास मत कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यदि काम कम करते हो तो खाना कम कर दीजिए। यदि खाना खूब खाते हो तो काम खूब करना शुरू कर दीजिए।
और बहुत कम खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। कम खाने वाले लोगों की आंतें सूख जाती हैं, बहुत कम खाने वाले लोगों के पेट में गैस बनना शुरू होती है, और गैस जब बनती है तो गैस ऊपर चढ़ती है तो सीने में दर्द, साइड में दर्द, तुम्हें लगेगा हार्ट में प्रॉब्लम। हार्ट नहीं प्रॉब्लम है, वो गैस का प्रॉब्लम है। इसलिए खाली पेट भी नहीं रहे। खाली पेट में एसिडिटी बनती है, खट्टा खट्टा बनता है। आपके पेट में 60 ग्राम रस हर घंटे में तैयार होता है। 1440 ग्राम रस लिक्विड 24 घंटे में तैयार होता है, लगभग 1.5 लीटर। और वो रस कौन सा रस है? अग्न्याशय रस, पित्ताशय रस, जठर रस, आमाशय रस, पाचन रस, ये सब रस है। और ये रस ऐसा रस होता है, जिस भोजन को तुम चूल्हे की आग पर पकाते हो तब पकता है, लेकिन कच्चा खीरा खा लो आप, अंदर कैसे पक जाता है? ना कोई भट्ठी जल रही, ना कहीं धुआं निकल रहा है। आखिर वो पचता कैसे है, पकता कैसे है? वहाँ पर बहुत बड़ी जठराग्नि की भट्ठी धधक रही है, वहाँ तुम कच्चा केला खा लो वो भी हजम हो जाएगा, कच्चा आलू खा लो उसको भी हजम कर देगा। और इतनी बड़ी जठराग्नि की भट्ठी अंदर जल रही है और तुम कुछ खा नहीं रहे हो, तो जो आग अंदर जल रही है वो क्या हजम करेगी? तो आपकी आंतों को जलाना शुरू कर देती है। इसलिए जो व्रत रहते हैं वो फल खाते हैं, दूध पी लेते हैं। और व्रत रहना कोई गलत नहीं है, कभी कभी व्रत रहा करो, लेकिन व्रत रहो तो दूध पी लो या फल खा लो, या तो फलाहार में जो भी आता हो उसको खा लो। और व्रत रहो तो पानी खूब पियो। खूब पीने का मतलब ये भी नहीं कि बाल्टी भर एक साथ पियो, ज़्यादा एकदम पी लोगे वो भी नुकसान करेगा, आंत वांत फट जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक एक गिलास पियो। और बुराइयों का व्रत ले लो, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, ताश खेलने का व्रत ले लो, जिंदगी में कभी नहीं खेलूंगा। गाली देने का व्रत ले लो, गाली नहीं दूंगा। और आलस्य का व्रत ले लो कि आलस्य नहीं करूंगा। और कार्यों को थोड़ा जल्दी जल्दी भी कीजिए, फटाफट कीजिए, स्पीड से कीजिए, ढिल्लर फिल्लर मत कीजिए। आज हमारे एक संत जी रोटी सेक रहे थे, आदित्य दास, तो मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था, झांक कर देखा 6-6, 8-8 रोटी उनके तावा पर पड़ी हुई थी और ऐसा हाथ उनका चल रहा था फटाफट। तो मैं अपने दूसरे संत से कहा कि रोटी सेकना भी है बुद्धिमानी का काम। एक साथ 8 रोटियां तावा पर डाल के पलट देना। अब 25 तो साधु खाने वाले और फिर 25 दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं। अब वहां कोई आ जाए, कहो भोजन नहीं है, तो वो न जाने का कहत बोलत चला जी, इसलिए भोजन दे दो, ज्यादा कुछ बोलो मत। और फिर कर्मचारी लोग रहते हैं, और कभी कोई भक्त भी आ गया तो 50 लोगों का भोजन बनता है। ऐसा फटाफट रोटी बनती है। अब उसमें अगर टाइम पास करे, महिलाओं को भी आज के युग में ऐसा तावा रखो, ऐसा चूल्हा रखो, एक साथ 4-6 रोटी डालो फटाफट, 10 मिनट में रोटी काम खत्म करो। वो मत चूल्हे में घुसे बैठ दिन भर हम खुदर बनाओ, उसमें से निकलो बाहर। बर्तन भी मांजो तो स्पीड से मांजो, कटोरी से पूछो मत कि मांजो कि न मांजो। कटोरी कोई तुम्हारी बहन है, उसको रगड़ के मांज के धर दो उधर फटाक से। कपड़े धो, कितने लोग स्नान करने जाते हैं तो अपने कपड़न से पूछत है तुमका निकाली कि न निकाली। कपड़ा कुछ बोलत नहीं, रोज धो निकालत के पेट देखत है, हाथ देखत, टांगे देखत है, आधा घंटा हो हलम दलल्ली करके गंवाते हैं। और उसके बाद रोज धोए स्नान करके आई हैं तो फिर पहुड़े हैं। क्या करोगे जीवन में? आपको धनवान बनने की भी आवश्यकता है, गुणवान बनने की आवश्यकता है, बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है।
भजन भी याद कीजिए और भजन गुनगुनाया कीजिए। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के हैं, इतना फटाफट वो काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो लगता है कोई 25 साल का व्यक्ति चढ़ रहा है, बिल्कुल एक्टिव है। और सलाद खाते हैं सुबह सुबह। देहात में किसी को सलाद खिला दो तो खाते, कच्चा पच्चा सब खवाए दे, इनको छोड़ दे कोई निकल। सलाद में बहुत बड़ा गुण है, आपकी आंतों को शीतल करता है जाकर के। और सलाद में फाइबर होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता है। सलाद बहुत फायदेमंद। केला बहुत फायदा करेगा, भोजन के बाद एक केला खा लो। और पपीता बहुत फायदा करेगा, सुबह सुबह खाली पेट पपीता खा लो, देखो पपीता क्या खेल क्या करता है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। खाकर तो देखो पिता, ये पिताजी है पपीता जी, इनको खा लिया करो। अब तुम सोचो पपीता पिता है, इसको खा लूँ तो डायरेक्ट पिताजी को ही खा लूँ। पिताजी खाने के लिए नहीं है, पपीता जी खाने के लिए। क्योंकि पिता तुम्हारे पेट का इंतजाम करता है, पपीता भी तुम्हारे पेट को ही ठीक करता है। पालक खाइए और आम की चटनी, कच्चे आम की खा लीजिए, पेट के बहुत से रोग निकाल देगी। और जोर से हंसना भी सीखिए, गुम सुम होकर के मत बैठा करो, इससे भी बहुत बीमारी आती है। और बीमार होने का मतलब है कि आपकी जिंदगी दुख के कुएं में गिर गई है। क्योंकि आपके शरीर में कोई कष्ट रहेगा, लोग पैसे लगाकर दवा ला सकते हैं लेकिन शरीर के कष्ट को कोई बांट नहीं सकता है। इसलिए दुनिया में कोई काम में तुम्हारी भूल चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, पर अपने शरीर को कंप्लीट रखना, परफेक्ट रखना, इफेक्ट रखना, और शरीर में बीमारी ना आने पाए इसका बहुत ध्यान रखना। परहेज भी कर दीजिए। बहुत ठंडा पानी भी मत पीजिए, ठंडा पानी आपके डाइजेशन को बिगाड़ता है। भूख ना लगे ये सबसे बड़ी बीमारी है। अच्छी नींद ना आए ये बहुत बड़ी बीमारी है। अभी हमारे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मेरे बेटे को नींद बहुत आती है। तो मैंने कहा 1 साल और सोने दो इसको, 1 साल छेड़ना मत, मुझको मत छेड़ो रे, मुझे नींद आ रही है, उसको सोने दो। 1 साल के बाद ये स्वयं जाग जाएगा और ऐसा जागेगा कि आपको भी जगा देगा। ये गहरी नींद का सुख ले रहा है बालक। तो भगवान श्री राम का वनवास हुआ। वन की यात्रा करते करते भगवान श्री राम पंपा सरोवर के किनारे पहुंचते। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि भक्ति बड़ी होती है कि संपत्ति बड़ी होती है। कबीर साहब ने कहा संपत्ति से भक्ति बड़ी होती है, लेकिन संपत्ति के बिना जिंदगी खड़ी नहीं होती है। संपत्ति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। संपत्ति से शरीर का खर्चा निकलता है और भक्ति से मन को शांति मिलती है, भक्ति से आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसलिए भक्ति भी कीजिए और संपत्ति भी कमा लीजिए। जब शिवरी के आश्रम पर राम जाते हैं तो शिवरी राम की सेवा हंस करके करती है। जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम होता है उसको जब तुम देखते हो तो तुम्हें बड़ी खुशी हो जाती है और उसकी सेवा के लिए दौड़ दौड़ कर काम करते हो तो अच्छा लगता है। कितनी महिलाएं, कितनी माताएं बहनें गुरु दर्शन के लिए आती हैं तो अपने घर से अपने हाथों से कुछ बना करके लाती है। पेड़ा बना लाती है, दाल मखाना घी में नमक वमक डाल के भून देती है, और कभी तो कुछ महिलाएं तिल के लड्डू बना लाती है।
और जैसा उनका सिस्टम होता है, और फिर वो हमको बता देती हैं कि ये अपने हाथ से बनाए हैं, आप खा सकते हैं, इसको बांटना मत, हलवाई के यहाँ से आए उसको बांट दो, इसको तुम खाना, बहुत शुद्धता से बना है। अब वो इतने भाव से बनाया है क्योंकि उनकी इतनी श्रद्धा है। मैं गुजरात में जाता हूँ तो वहाँ के पुरुष लोग नाश्ता बनाते हैं और स्त्रियाँ जो है देखती रहती हैं। गुजरात का लगभग हर पुरुष बहुत सुंदर नाश्ता बनाता है। उत्तर प्रदेश के पुरुषों को तो नाश्ता वास्ता बनाना आता नहीं, एक दिन बनाना पड़े तो चूल्हा वूल्हा भी फोड़ डालेंगे, क्योंकि इनको वो कला नहीं मालूम है। गुजराती लोग भोजन बनाने में बड़े खिलाड़ी होते हैं, और गुजरात के लोग जो जो चीज़ें खाते हैं वे चीज़ें हम लोग उनके नाम नहीं जानते। और गुजरात के लोग मीठा बहुत खाते हैं और अरहर की दाल बहुत खाते हैं, और कच्ची अरहर के दाने सब्जी में मिलाकर खाते हैं, और दाल में भी शक्कर डाल देते हैं, टेस्ट खूब बनाते हैं, और खूब उनको शुगर की बीमारी भी होती है। अधिक मीठा खाने से भी शरीर में गड़बड़ हो सकता है। तो भगवान श्री राम जब शिवरी के आश्रम पर पहुंचे और शिवरी की खुशी को देखा और सेवा को देखा, तो राम ने कहा कि शिवरी तू धन्य है, तेरी भक्ति भी धन्य है। और शिवरी ने पूछा, ये भक्ति क्या चीज होती, मुझे तो पता ही नहीं है। तो राम ने शिवरी को 9 प्रकार की भक्ति बताया है। आज भक्ति के बारे में सुन लेना, भक्ति क्या है। भक्ति के नाम पर भी बहुत ढोंग चलता है, भक्ति के नाम पर बहुत आडंबर चलता है। और मैं इस भक्ति की परिभाषा नहीं कर रहा हूं, भगवान श्री राम कर रहे हैं परिभाषा। परिभाषा सुनो, भक्ति क्या है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। राम कहते हैं, शिवरी 9 प्रकार की भक्ति मैं तेरे लिए सुनाता हूँ, लेकिन शर्त यह है उसे सावधानी से सुनना, सावधानी पूर्वक सुनो, सावधान सुनो। सुनने में सावधान होना जरूरी है। अगर सुनने में चूक गए तो कुछ और ही एक्शन करोगे। एक महात्मा किसी गांव में गया और कई दिन सत्संग सुनाया, और सत्संग के लास्ट दिन उसने कहा कि सभी लोग अपना एक एक अवगुण दान करो। तो सबके नाम रजिस्टर में लिखवाया, किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने मांस मछली छोड़ा, कोई गुटखा पुड़िया छोड़ा, कोई गाली गलौज छोड़ा, कोई क्रोध को छोड़ा। एक आदमी पहली बार सत्संग में आया था, और जब छोड़ने की बात हुई तो उसने कहा कि पहली बार ही आया और फंस गया, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो जब महात्मा जी के पास में गया तो महात्मा जी ने कहा, तुम क्या छोड़ोगे? तो उसने कहा, हम आज से आपका सत्संग ही छोड़ देते हैं जिंदगी भर के लिए। तो महात्मा जी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उत्तर मिलेगा। महात्मा भी जोर से हंसे और श्रोता भी जोर से हंसे कि आज से सत्संग ही छोड़ दिया इसने। क्या छोड़ने को कहा जाता हो, क्या सुन रहे। एक डॉक्टर के हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, नंबर से चल रहा था। डॉक्टर सब दवा देते देते थक गया, परेशान हो गया। शाम होने लगी तो एक काठमांडू का साधु उसके पास गया। तो डॉक्टर ने झपट से पूछा, क्या बात है, क्या परेशानी? तो उसने जो है ऐसे हाथ रखा कि दर्द है,
डॉक्टर ने पिचकारी भर के कान में ठोस दिया दवा। तो बोला कान हम दर्द नहीं, दाढ़ हम दर्द। तो बोले साफ बोलो जल्दी। तो गुचपुच बोला तो कान हम दवा डाल दी। डॉक्टर जल्दबाजी में था, ऊब चुका था और मरीजों की लाइन लगी हुई थी और मरीज को भरोसा होता कि जो बहुत बड़ा डॉक्टर वही ठीक कर पाएगा। लोग ढूंढते घूमे विशेषज्ञ को और बीमारी हल्की फुल्की है, कोई खास बात ज़्यादा नहीं है। पहले सामान्य डॉक्टर से स्टार्ट कीजिए, फिर शायद आगे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। और बीमारी कोई आए, गरम गरम पानी 2-3 दिन पी लो, बहुत आराम हो जाएगी। और ज़्यादा घबराया मत करो। हल्की सीने में दर्द हो गई, ये मत सोचो कि बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है। संदेह करके सोच लो कि हार्ट में कुछ गड़बड़ नहीं। सब नई मशीन है, नया इंजन है। हल्का पेट में दर्द हो गई तो फिर समझ लिया कि अब इसमें लगता है हिमालय पत्थर बन गया हाथ में। हिमालय पत्थर वहाँ कुछ नहीं बना। पानी कम पीते हो, दर्द होगी ही आपको। पानी खूब पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और ज़ोर से हंस दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और खाने के बाद दौड़िए मत, थोड़ा धीरे चलिए, दबाओ। और ज़्यादा तादाद से खाइए भी मत। कितने लोग खाने के बाद बैठ ही नहीं सकते, बहुत हैरान हो जाते हैं। कम खाओ, चबा चबा कर खाओ। और थोड़ा कभी ऐसा लगे तो कोई एरिस्टोजाइम या कोई जाइम सिरप थोड़ी पी लो, 2 चम्मच। थोड़ा दवाई का ज्ञान खुद भी रखो। लगे पेट भरा है तो जाइम सिरप लगा दीजिए 2 चम्मच। फिर लगे ज़्यादा ही भरा है तो फिर जेनफ्लॉक्स OZ एक खा लीजिए। हाँ, तुरंत सब ठीक हो जाएगा। अब वहाँ पेट लिए तुम डॉक्टर के यहाँ फालतू खड़े हो। डॉक्टर तो सोचते हैं लाओ पेट, फाड़ू पेट, निकालू पेट। क्या फालतू भीड़ लगा रखी। और भूख ना हो तो भोजन मत कीजिए, चाहे पूड़ी बनी हो या कचौड़ी हो, खीर हो, मत खाइए। भूख के लिए खाया जाता है। आप जानवर को देखिए, अगर उसका पेट भर गया है और उसके नांद में चारा है तो भी नहीं खाएगा। ऊपर से बरसीम डाल दोगे तो भी नहीं खाएगा। लेकिन आदमी का पेट भर गया हो, ऊपर से तुम आलू बंडा ले आओ तो कहता लाओ अच्छा एक और खा ले। ऊपर से रसगुल्ला ले आओ तो कहता हाँ रसगुल्ला है तो खा लेते हैं। अब ओवरलोड होता जा रहा है। और ठीक से अगर हजम करना चाहते हो तो बाएं लेट जाइए, करवट लीजिए बाएं, 4 सांस ले लीजिए, फिर सीधे हो जाइए 8 सांस लीजिए, फिर दाएं हो जाइए 16 सांस लीजिए। आधा भोजन तो ऐसे हजम हो जाएगा। भोजन खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। और कौन सी चीज़ किसके साथ खाई जाती है ये भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। पपीता खाकर दूध पियोगे पेट खराब हो जाएगा, और पपीता खाकर कुछ नहीं पियोगे पेट ठीक हो जाएगा। मूली खाकर पानी पी लोगे सर्दी जुकाम हो जाएगा। शाम को मूली खाओगे सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। सुबह मूली खा लोगे पेट साफ हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। अब कौन चीज़ कब खाना है? आपको घुइयाँ खाना है तो उसमें अजवाइन डालकर छौंक करके तब खाइए। आपको यदि कटहल खाना है तो भात के साथ खाइए, तुरंत हजम हो जाएगा। कटहल रोटी के साथ खाओगे वैसे रखा रहेगा पेट में, जैसे स्टील के डब्बा में बाहर रखा पेट में रखा। ये खाना भी सीखो कौन किसका जोड़ा है। चावल के साथ में दही खाओगे पूरा हजम हो जाएगा। खिचड़ी के साथ दही लोगे पेट को ठीक कर देगा। रोटी के साथ दही खाओगे, रोटी को 12 घंटे वैसे धरे रहेगा वो। शाम को दही खाओगे पेट खराब हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। और सुबह दही खा लोगे पेट ठीक हो जाएगा। तो ये कब कौन चीज़ किसके साथ में खाना है ये भी समझना पड़ेगा।
और कितने लोग तो विचार ही नहीं करते, खीर खाते हैं उसके ऊपर कढ़ी पिए थे, और कढ़ी के बाद फिर ठंड पानी पिए थे, और उसके बाद बताओ तो पेट में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, बहुत कुछ हो सकत गड़बड़ खीर के ऊपर कढ़ी थोड़े खाई जाती है। तो खाने में भी सावधानी हो, और मन में टेंशन भी मत रखिए, मन को प्रसन्न भी रखिए, सहनशीलता भी बढ़ाइए। पिताजी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, तुमने नाराज होकर काम छोड़ दिया, लेकिन पिताजी ने कुछ कह दिया तो तुम्हें सोना नहीं छोड़ा, खाना नहीं छोड़ा, जूता पहनना नहीं छोड़ा, मोबाइल नहीं छोड़ा, काम क्यों छोड़ दिया? तुमने गलती किया इसलिए पिताजी ने थोड़ा डांट दिया, और डांटता वही है जो तुमको मानता जाता है, और जो दिल से तुमको निकाल देगा वो कभी डांटेगा ही नहीं। जितना गलती करोगे मुस्कुराएगा, कुआं में गिर जाए, पहाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब। इसलिए पिता के, माता के अनुशासन की चोट को सहना सीखो, गुरु के अनुशासन में रहना सीखो। एक मूर्तिकार जा रहा था, उसके थैले में हथौड़ी और छेनी थी, और मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए बड़ा शौकीन आदमी माना जाता था। जंगल से निकला, रास्ते में पहाड़ पड़ा छोटा सा, वहाँ पहाड़ की एक चट्टान पड़ गई, तो उसने हंस करके कहा, इस चट्टान की अगर मैं मूर्ति बनाऊं तो बहुत अच्छी बनेगी, भगवान की मूर्ति। थैले से हथौड़ी और छेनी निकाला, और ज्यों ही चट्टान पर मारने का इरादा किया तो चट्टान से आवाज निकली, खबरदार मार मत देना, अपना रास्ता पकड़ो। तो उसने अपने थैले में हथौड़ी छेनी रख लिया और चुपचाप चल दिया। 1 किलोमीटर और आगे गया तो देखा कि एक और उससे अच्छी चट्टान पड़ी थी पत्थर की, तो फिर हथौड़ी छेनी निकाला, और ज्यों ही मारने चला तो उस चट्टान से आवाज निकली कि 20 साल से आपका नाम सुना था, इंतजार में मैं पड़ी थी कि कब आओगे, और मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी जब चलाओगे तभी मैं तो महान बन जाऊंगी। आइए, जितनी हथौड़ी मारना है मार दो, जितनी छेनी लगाना लगा दो, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मूर्तिकार हंसने लगा और हथौड़ी छेनी से तोड़ तोड़ करके फालतू पत्थर निकाल दिया। शेष जो बचा वो भगवान की मूर्ति बन गई, और वजन इतना था कि लेकर नहीं जा पाया, तो मूर्ति वहीं पड़ी रही। आगे पहाड़ से उतरा तो नीचे एक गाँव था, गाँव के लोग मंदिर बना रहे थे। मंदिर बनकर तैयार हो गया था, केवल मूर्ति की स्थापना बाकी थी। वहाँ पहुँचा जब वो व्यक्ति, लोग उसको पहले से जानते थे कि बहुत ही सुपर मूर्तिकार है। गांव के लोगों ने कहा कि आपके इंतजार में ही थे, एक मूर्ति हमारे मंदिर के लिए भी भगवान की बना दो। तो उसने कहा, अभी अभी मैं एक मूर्ति बना कर आया हूँ, पहाड़ पे पड़ी है, सब लोग चल के उठा लाओ। बैलगाड़ी लेकर के गए, मूर्ति लाद करके लाए, और मूर्ति की स्थापना मंदिर में कर दी गई, और मूर्ति को माला पहनाई गई, आरती हुई और पूजा हुई, भोग लगाया गया। वो पत्थर की चट्टान मूर्ति में बदल गई, जिसने छेनी हथौड़ी के चोट खाना स्वीकार किया था। लेकिन गांव वालों ने कहा कि मूर्ति का काम तो हो गया, लेकिन एक और पत्थर की चट्टान चाहिए। बोले वो किस लिए? बोले जो लोग आएंगे मंदिर में तो नारियल भेंट करेंगे, तो नारियल फोड़ने के लिए पत्थर चाहिए। बोले उसको मैं और पहले छोड़ आया हूँ 2 किलोमीटर आगे, चलो उसको भी लाद लाते। तो उस पत्थर को लाद कर लाए जिस पे पहले छेनी हथौड़ी मारने का इरादा किया था, और ला करके वहाँ मंदिर के सामने गेट के पास रख दिया। तो मंदिर में भगवान की मूर्ति पर जो नारियल भेंट किए जाते थे, वो नारियल उस दूसरे वाले पत्थर पर फोड़े जाते थे। तो उस पत्थर को बहुत दुख हुआ कि हम भी पत्थर हैं और ये भी पत्थर थी, और ये भगवान का मूर्ति बन कर के इसकी पूजा होती है, और हमारे सीने पर नारियल फोड़ा जाता है। एक मेरी ज़िंदगी, दूसरी इसकी ज़िंदगी। तो मूर्ति जोर से हंसी। उसने कहा, जिस दिन मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी उठाया था, तुमने मना कर दिया था कि मारना मत मेरे ऊपर, खबरदार चले जाओ। और मैंने कहा था, मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, मेरे ऊपर पत्थर कुछ छेनी हथौड़ी मारो, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी की चोट जिसने खाया वो भगवान की मूर्ति बना, वही पत्थर की पूजा होती है। और जो चोट खाने के लिए मना कर दिया वही अब रोज
नारियल फोड़ा जाता है, चोट खाता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। इसलिए माता पिता के अनुशासन की, गुरु के अनुशासन की, बड़ों के समझाने के आदत की, चोट थोड़ा खाने के लिए तैयार हो जाइए, तो संसार में तुम दिव्य मूर्ति बनोगे, महान मूर्ति बनोगे और तुम्हारा बहुत सम्मान होगा। जिन्होंने गुरु का अनुशासन, गुरु के नियम की चोट को सहा है, वही शिष्य महान बने। और जिनको गुरु ने थोड़ा सा समझाया, उतने में ही तिलमिला उठे, गुरु ने छोड़ दिया उनको, उन्हीं के ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं। अर्थात जिंदगी में उनका कभी सम्मान नहीं होता है। माता पिता, सास ससुर या आपकी पत्नी भी यदि आपको समझाती है, उसकी बात से नाराज मत होइए, उसको धन्यवाद दीजिए। और लगभग दुनिया की सभी पत्नियां अपने पतियों को समझाते समझाते थक जाती है, बहुत समझाना पड़ता है, और पत्नी न होती तो इनका बहुत पतन हो जाता है। मंदोदरी भी रावण को समझाते समझाते थक गई थी। रावण बोलता था मैं रावण हूँ तो चुप, तो मंदोदरी कहती थी रावण हो इसीलिए समझाना पड़ता है, यदि राम होते तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मंदोदरी कहती है कि हे पतिदेव, हे नाथ, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाए। अपने से बड़ों को समझाना हो, थोड़ा सभ्यता से ही समझाना चाहिए। मंदोदरी अपने पति को नाथ कहकर समझाती है। अब आजकल की कलयुग के पत्नियां न जाने क्या क्या बोलकर समझाती हैं। कितने पति उनके कठोर शब्दों से घायल हैं। और बहुत से पति लोग सोचते हैं हम बाबा बन जाई, छुट्टी पाई जी, ये रोज रोज सब गाली गलौज घर में हो रहा है। लेकिन बाबा बनने से भी छुट्टी नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? बाबा बन जाओगे पर घर में जो आदत है वो छोड़ोगे नहीं। बाबा बन के वही काम करोगे तो यहाँ बाबा लोग डांटेंगे तुमको। यहाँ भी बाबा लोग कम नहीं है, बाबा भी डांट लगाते हैं, क्योंकि सुधार कर लोगे तो डांटने वाले लोग तुम्हें धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, और सुधार नहीं करोगे तो रेलवे स्टेशन पर भी डांटे जाओगे, हवाई जहाज में भी डांटे जाओगे। हवाई जहाज में एक आदमी दूसरे आदमी को डांट रहा था, तो मैंने कहा बात क्या है, इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। बोला लफड़ा नहीं है, लेकिन बुद्धिहीन लोग हैं पीछे से ढकेल रहे। हमने कहा क्यों ढकेलते हो? जब तक हवाई जहाज नीचे उतरेगा नहीं, गेट खुलेगा नहीं, तब तक तो जा नहीं सकते, तो ढकेलते क्यों हो? बोले हमको जल्दी है। तो हमने कहा तो बिना गेट खुले कैसे निकलोगे, उसको क्यों धक्का मार रहे हो? बोले इतनी समझ हो देगा तो जिंदगी में सुख पाए जाते हैं, घर में यही हंदा-दुंदी मचाई थी। जरा भी संतोष नहीं, चैन नहीं। हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं, कोई आ जाता है तो हम उसको कहते हैं आप आगे हो जाओ, हम लोग पीछे रहेंगे। फर्क क्या है? सीट तो निर्धारित ही है, और कोई यदि हमारी सीट पर बैठना भी चाहे तो उसकी सीट पर हम चले जाएंगे, उसमें भी झंझट नहीं। मैं कहता हूँ बैठो, आप यहीं बैठो, प्रेम कर लो। हर जगह समता, सहनशीलता और विवेक से काम कीजिए। जोश खरोश में रहोगे, हर जगह अपमान के घूंट पीना पड़ेगा। विनम्र बन करके रहोगे, सब जगह आपका आदर होगा। और गलती आपकी हो ना हो, लेकिन दो बातें सुनने के लिए फिर भी तैयार रहिए। सहनशीलता को तप कहा गया है। गम खाने वाले लोग महान होते हैं। भगवान श्री राम ने राजा दशरथ से ये नहीं पूछा कि कौन सी गलती है जो आपने मुझे वनवास दिया है। जब वनवास मिला तो मुस्करा दिए कि चलो कम से कम 14 साल के लिए तो जिंदगी स्वतंत्र हो गई है,
साधु संतों का सत्संग सुनूंगा। और पीले रंग के कपड़े उनको पहना कर भेजा गया कि साधुओं के साथ में ही बैठना, जाकर दूसरे क्वालिटी के कपड़े नहीं पहनाए गए कि बौड़ो बन के चाहे जा घूमो। कपड़ों का भी फर्क होता, जैसे इस तरह के कपड़े अगर आपने पहन लिया तो दारू की दुकान पर खड़े होने में आपको संकोच लगेगा। आपने तिलक लगा लिया है तो मछली खरीदने में संकोच लगेगा, या तो जा कर के तिलक नल में धोगे उसके बाद खरीदोगे। ये तिलक, लोग कहते तिलक लगाने से क्या होता है, क्या होता है, तो लगा के देख लो क्या होता है। कहते बिना तिलक लगाए हम बहुत भक्ति करित है, तो भक्ति करते हो तिलक लगाए के भक्ति करके देखो। लोग कहते माला वाला पहरे से कुछ नहीं होते, पहन के देखो तो कुछ होत कहे नहीं। जब कुछ नहीं होते तो साड़ी पहन घूमो फिर तो साड़ी तुम पहन लो, चूड़ी पहन लो और पायल पहन के बजाओ, कह दो पायल पहरे से क्या होते, कुछ नहीं होते। ये सबकी वेशभूषा अलग अलग है। और साधु की वेशभूषा में, इसलिए जो डुप्लीकेट साधु होते हैं वे दो प्रकार की ड्रेस रखते हैं। जब ट्रेन में चलते हैं तो साधु वाले कपड़े पहन लेते हैं, और ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म के बाहर आते हैं तो पैंट शर्ट पहन लेते हैं। तो उनसे पूछो दो ही तनक कपड़ा काहे रखा, तो कहते हैं टिकट लेना ना पड़े इसलिए साधु वाले कपड़ा पहन लेते। बड़े खिलाड़ी लोग हैं। और टिकट लेने में भी आप लालच मत कीजिए, टिकट ले लीजिए आराम से। आपके पास में तो इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आपको ट्रेन में बैठना ही नहीं पड़ेगा भविष्य में। 4 व्हीलर गाड़ी होगी फर्स्ट क्लास आपके, और ज़्यादा अगर आपका दिल पवित्र है तो आपके पास खुद का हेलीकॉप्टर भी आ सकता है। हेलीकॉप्टर कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़े है। ये टुटपुंजिया काम मत कीजिए, वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से काम कीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए। दूसरे लोग गलती करें तो उनको क्षमा भी कीजिए, और मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता बनाए रखिए। दुकान में बैठिए तो खुश चेहरा लेकर बैठिए, और दुकान में ग्राहक कम हो तो ग्राहकों को भी प्रवचन सुनाइए मोबाइल के यूट्यूब से। जब 4 से 10 ग्राहक इकट्ठे हो जाएं तो प्रवचन बंद कीजिए, उनको सामान देकर विदा कीजिए, भीड़ ज़्यादा हो रही है। जब भीड़ कम हो तो ग्राहक से 2 मिनट बात भी कीजिए, जल्दी उसको निपटाइए भी मत, हाल चाल पूछिए, नाम नंबर लीजिए। कम से कम 1000 ग्राहकों के नाम भी याद रखिए, और स्वभाव को इतना सरल बनाइए कि सब जगह आप अपनी सेटिंग कर सको। पानी को गिलास में रखो तो सेट हो जाता है, कटोरी में रखो तो सेट हो जाता है, बाल्टी थाली में रखो तो सेट हो जाता है। लेकिन वही पानी जब जम करके बर्फ़ बन जाता है, अगर कटोरी में बर्फ़ बन गया तो गिलास में सेट नहीं होगा, और बाल्टी में बर्फ़ हो गया तो तसला में सेट नहीं होगा। तब छेनी हथौड़ी चलेगी, तोड़ा जाएगा, तभी सेट होगा। तो ज़्यादा अगर कठोर बनोगे तो छेनी हथौड़ी की चोट खाओगे, तब जाकर टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, सेट हो गए। और यदि पानी की तरह सरल बन गए तो बिना चोट खाए ही सेट हो जाओगे, और तुम्हारा लोग सम्मान भी ज़्यादा करेंगे। जल जैसी जिंदगी हो, जलज जैसी जिंदगी हो। पुंडरीक पुष्कर कमल अब्ज जलज अम्बोज, पंकज वारिज कोकनद कुबलय कंज सरोज। जल में जैसे कमल रहता है ऐसे संसार में रहना सीखो। तुम्हारे आसपास वाले लोग दारू पीते हो लेकिन तुम दारू मत पियो, और उनकी भी दारू छुड़ाने की कोशिश करो। और जिंदगी स्वतंत्र है, दारू पीकर सड़क किनारे तुम पड़े रहो, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, दूसरे से क्या लेना देना है। कितने लोग, गुजरात में एक सज्जन कह रहे थे मेरी उम्र 60 साल है, मेरे लड़के की उम्र 25 साल है, लड़का हमसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो कुछ दवाई बता दो गुरुदेव। तो मैंने कहा बुलाओ लड़के को। उसको देखा तो वो झुके झुके टेढ़े टेढ़े चलत रहा। हमने कहा वजन कितना है? बोले 30 किलो है। उम्र कितनी है? काला 25 साल। काला कुछ है ही नहीं शरीर में गुरुदेव। तो उसका बाप बोला कि हमका लग दी पहले नंबर जी, हम बहुत कमज़ोर है। तो मैंने कहा इसको कमज़ोरी का है,
काला जितने नशा है सब करत है जो बेहोश पड़ा रहता। इसलिए इतना पुण्य करिए कि आपके घर में पुत्र का जन्म हो तो पुत्र के रूप में ही आत्मा आनी चाहिए, शत्रु की आत्मा नहीं आनी चाहिए। सबके घरों में पुत्र के रूप में पुत्र पैदा नहीं होता है, पुत्र के रूप में शत्रु की आत्मा पैदा हो जाती है। और जो पुत्र आपके घर में जन्म ले और आपके कंधे में कंधा मिलाकर काम करे और आपके पास में बैठ